हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में। अभी यूपी प्लस के जो क्वेश्चन पेपर में आए थे उसको हमने अभी एक क्लास में आपको सॉल्यूशन दिया है। अब मैंने दूसरी क्लास आपके लिए लाया हूँ। इसमें जितने क्वेश्चन आए हैं मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। इसका देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बने थे। तो देखो इसमें लिखा है सरल कीजिए 15 प्लस 21 रूट रूट 9 माइनस 2 प्लस 5 ब्रैकेट में रूट डिवाइडेड 2 है। अगर देखें हम तो देखो इसमें क्या है, आपका क्वेश्चन दिया 15 प्लस 21 इंटू ब्रैकेट में क्या आपका रूट 9 माइनस 2 प्लस 5 और डिवाइडेड क्या है आपका 2। अगर देखें तो इसमें सबसे पहले नियम होता है बोर्ड मास का। बोर्ड मास में नियम क्या है, पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होता है। ब्रैकेट क्या है देखें हम, तो पहले हमारा क्या होगा सॉल्व ब्रैकेट। तो देखो जो 15 प्लस 21 इंटू 2 ऐसा ही रहेगा। देखिए तो रूट 9 कितने का वर्गमूल होता है, रूट 9 होता है 3 का। 3 माइनस 2 प्लस 5 और डिवाइडेड क्या है आपका 2। अगर हमने 5 और 3 को जोड़ा तो क्या हो जाएगा 8। तो 15 प्लस 21 इंटू 8 माइनस 2 डिवाइडेड आपका 2। अगर 8 में से हमने 2 घटा दिया तो क्या आएगा आपका 6। 8 में से 2 घटाया कितना आएगा आपका 6। तो आपका क्या आया 15 प्लस 21 इंटू 8 में 2 घटाया 6 आया और डिवाइडेड क्या था 2। अगर देखें हम 2 से इसे काटें तो पहले डिवाइड कर 2 से काट दिया 3, 2 3 6। तो दो 15 प्लस 21 इंटू 3। अब आपको क्या करना, प्लस इंटू है तो आपका पहले होगा मल्टीप्लाई। 21 दिया क्या होगा आपका 63। तो 15 गुणे 63। अगर 15 और 63 जोड़ा तो 8। अगर देखें 5 और 3 8, एक ही ऑप्शन में 8 दिख रहा, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी। आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले हमने क्या किया ब्रैकेट सॉल्व किया, और ब्रैकेट में नियम बोर्ड मास में नियम ही क्या होता, पहले होता आपका ब्रैकेट। फिर अगर देखें तो जिस चिन्ह के हिसाब से देखें तो पहले इसमें क्या होगा भाग, ब्रैकेट के बाद फिर क्या होगा इनटू और फिर क्या होगा जोड़। तो आंसर क्या आएगा आपका, जोड़ा हमने, इसे जोड़ेंगे तो 78 बना। किस ऑप्शन में आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या आ गया आपका सी। आगे देखें हम और क्वेश्चन क्या आए थे। क्वेश्चन में देखें हम तो देखो जी क्वेश्चन में देखें मूल का मूल्यांकन करें 31.00, मतलब अगर देखें तो पॉइंट में जोड़ना आता है। इससे क्या करना था, पॉइंट में जोड़ना था। अब पॉइंट में जब भी जोड़ना हो तो इसके लिए सीधा आपको याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना पड़ता है। क्या रखना था, जोड़ने का तरीका क्या होता, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अगर देखें तो देखो क्या है आपका, क्या दिया 31.004, 31.004 माइनस। अब पहले हमने क्या करा, प्लस प्लस वाली कंडीशन ले ली, हमने प्लस वाले ले लेंगे तो 0 आगे क्या आपका पॉइंट। अगर देखें तो देखो इधर पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट रखा, हमने क्या ले रहा केवल हम पहले प्लस वाली चीज ले रहे हैं। तो प्लस 0.70 फिर क्या आपका 34। इसके बाद देखें अगला पॉइंट वाला क्या है आपका 0.3। तो 0.3 हमने फिर लिया, प्लस वाला हमने ऐड कर लिया, और आपके संग फिर क्या है माइनस के दो। तो पहले हमने प्लस वाला ऐड किया, हमने क्या किया प्लस। तो सबसे पहले हमने क्या लिया इस सीरीज में, अगर देखा जाए तो लिया हमने प्लस वाली वैल्यू ले ली, प्लस वाली जे ले ली, जे ले लीजिए। तो पहले प्लस वाला हम जोड़ लेंगे। अगर प्लस वाला हम जोड़ेंगे तो देखो क्या हो रहा, जो हो गया आपका 4, जो 4 3 7 हो गया, जो 0 हो गया, 7 3 10 हो गया, एक कैरी आ गई, एक और एक 2 हो गया। तो जो हो गया आपका क्या 32.007। ठीक है ना। अगर हम देखें अब माइनस में क्या था आपका, माइनस में क्या था आपका 4 और 9.8। अगला क्या है माइनस में, देखें माइनस का 7.6। देखें अगला माइनस में क्या है आपका -2 है, माइनस क्या आपका 2। तो माइनस माइनस आपका जुड़ेगा तो जोड़ें, माइनस वाले जोड़ ली, एक माइनस चिन्ह आएगा किसका विषम में, तो एक माइनस है। 9 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 15, एक कैरी हो गई। ठीक है ना। 7 4 11 और 1 12, 12 और 2 जोड़ा तो अपना क्या हो गया 14। तो माइनस क्या आया 14। विषम में माइनस है, कितनी बार माइनस है 3 बार है। जुड़ेगा चिन्ह आएगा माइनस का, जुड़ेगा चिन्ह आएगा क्या माइनस का। अब आपको ये देखना 32 प्लस में था 32.0074, प्लस वाले में से ये माइनस वाला घटाएंगे तो आपका 14 दशमलव क्या है 58। तो देखो अगर हम घटाएं, एक प्लस में एक माइनस तो घटाएंगे,
तो ये क्या आ गया 4, ये क्या आ गया 7, इधर से कैरी ली 10 में से 8 का क्या आ गया 2, इधर 9 बचा, 9 में से 5 का क्या आ गया 4, इधर से एक कैरी ली थी तो क्या 1 बचा था, इधर से एक कैरी 2 तो 11, देखो इधर घटाएंगे 17 हो जाएगा, इधर 1 बचा 2 बचा होगा, 2 में से 1 गया 1। आपका ऑप्शन में क्या मिल रहा 17.4274, 17.4274 किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा? तो देखें ऑप्शन किस में मिल रहा, ऑप्शन बॉम्बे 17.4274। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्लस वाला अलग जोड़ लिया और माइनस वाला जोड़ लिया। माइनस वाला हमने जोड़ लिया लेकिन चिन्ह कितनी बार माइनस में, 3 में, विषम में है तो चिन्ह आएगा माइनस का। किसका आएगा, माइनस। हमने प्लस वाली वैल्यू में से माइनस वाली वैल्यू हटाई तो प्लस ही में आंसर आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या आपकी क्या है, बड़ी। क्या है, प्लस की संख्या आपकी बड़ी। तो ये क्लियर हुआ। तो ऐसे ही जे आप मान लें कि आगे जो पेपर होने वाला है यूपी प्लस का, ये पॉइंट वाला उनका रहता ही है, देना ही आपको जोड़ने के लिए, बिल्कुल पॉइंट वाला आपको वो देंगे। आगे हम क्वेश्चन देखें बच्चों, क्या है, देखो लासा मासा का क्वेश्चन आया था। क्या आया था, लासा लासा मासा। आप चैप्टर ऐसा मान लेना यूपी पुलिस में, जैसे यूपी पुलिस का देना है तो ये एक फिक्स को चैप्टर रहता है, लासा मासा का उन्हें देना ही है। अगर देखें लासा मासा में क्या था, दो संख्याओं का मासा 11 और उनका लासा है 609। यदि एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। हमसे कौन सी संख्या पूछी, दूसरी। अब दूसरी संख्या पूछी तो एक फॉर्मूला समझना, आपने ये सबने पढ़ा होगा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या मतलब फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या। ठीक है ना, जो सबने फॉर्मूला अगर देखा हो तो सबने पढ़ा होगा। क्या चलता, लासा गुणे मासा बराबर फर्स्ट इनटू सेकंड। जब भी दो संख्या दे रहा हूं, लासा दे रहा हूं, मासा निकाल सकते हो, मतलब इनमें से लासा मासा पहली संख्या दूसरी संख्या में से एक संख्या कम देते हैं आपको, एक कोई सी पूछते हैं। फॉर्मूला क्या चलता है आपका, लासा गुणे मासा बराबर फर्स्ट इनटू सेकंड। अब देखो लासा की जगह लासा रखना, मासा की जगह मासा रखना। देखें तो लासा कितना आपका, देखें तो 609। अगर देखें तो देखो लासा की जगह लासा रखें, लासा कितना आपका 609 और मासा कितना आपका 11 है। ठीक है ना। अगर देखें हम पहली संख्या आपकी क्या दे रहा है, बोलो, एक संख्या दे रहा है आपको 77। अगली संख्या पूछी तो क्या मान लेंगे हम, x। अगली क्या मान लें, x। अगली क्या मान ली हमने, x। अब देखें तो सामने सामने कट जाएगा। अगर देखें तो कितने से कट रहा है, देखो 11 कटेबल, याद रखना 11 एकम 11 और 11 से काटो कितनी बार, 7 बार। ठीक है, 7 से ऐसे काटो एक बार, 7 से ऐसे काट दो। अगर काट दें हम 7 अट्ठे 56, कितना बचेगा 4 और 7 गुणे 7 49, 87। क्या आ गया आपका आंसर, 87। अब 87 आ गया तो 87 देखें तो किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको आंसर, 87 देखें तो 87 आपको मिला ऑप्शन बॉम्बे। किस में मिला, ऑप्शन बी में। क्या चलता फॉर्मूला इसके लिए, जब भी लासा मासा वाली कंडीशन है, लासा गुणे मासा बराबर फर्स्ट इनटू सेकंड। ठीक है, आपको मैं आगे मैंने आपसे बोला था, अभी मैं यूपी पुलिस के जो क्वेश्चन हुए हैं वो क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। आगे मैं चैप्टर बाय चैप्टर लाने वाला हूँ। आपको मुझसे जितनी भी मदद मिलेगी आप कोशिश करें इन्हें समझे, और जो चीज़ ना आए तो मुझे ज़रूरत है। और मेरा चैनल आपका चैनल ही एक ही है, आप समझें, आपका चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आप कोशिश इतनी करें कि मेरे लिए आप सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए जितनी भी कोशिश कर पाऊँ तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँ। आगे आपका पेपर होने वाला है तो कोशिश है पेपर की डेट के लिए ना बैठे रहें, क्योंकि जितना आप ये सोचेंगे पेपर अब हो जाए तो आप बिल्कुल पेपर के भरोसे ना बैठें, आपकी तैयारी बनाए रखें। क्योंकि अगर वैकेंसी इतनी बड़ी वैकेंसी है, आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता। तो मेरी कोशिश है कि आपके लिए मैं चैप्टर बाय चैप्टर जल्दी लाऊंगा। और आगे मैं यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी सबकी कोर्स मैथ आपके लिए सिलेबस चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो अभी हम आगे देखें क्या है। आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो बीना का हिस्सा पूछा। किसका हिस्सा पूछा, बीना का। सबसे पहले हम क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पहचान होती है। अगर वो पहचान हम लोगों ने याद कर ली तो आप ये मान लेना कि क्वेश्चन हमें पढ़ने पे पता चल जाता हमें कैसे सॉल्व करना। देखो सबसे पहले आपको देखना, हर चैप्टर में कोई भी चैप्टर हो, जब भी कम अधिक शब्द लिखा हो, अगर देखें तो कम अधिक लिखा हो तो कम अधिक का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर होता। कम अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। अब 3 जन है, 4 जन है, अब है बीना, चंदन और दिव्या। अब है बीना, अब है मान लिया हमने, आपका चंदन है, बीना है,
अभय हो गया, बीना है, फिर कौन है, बीना, अभय हो गया, अभय बीना, इसके बाद चंदन आएगा, और फिर कौन किसका दे रहा है अनुपात, दिव्या का। आपको 4 जन का अनुपात दे रहा है, देखें तो 4 जन का अनुपात क्या क्या है, देखें तो 4 जन का अनुपात दे रहा है 5 अनुपात 2 अनुपात 4 और अनुपात 3। अब किस किस की बारी चल रही, बात चल रही, चंदन और दिव्या की बात चल रही। चंदन दिव्या से 500 रुपए अधिक लेता है, तो नाम किन किन का है, 2 जन का, चंदन और दिव्या। तो देखें साहब हम, तो चंदन और दिव्या की वजह, चंदन इसमें देखें तो चंदन जे और दिव्या जे, इन दोनों का डिफरेंस देखा, इनका डिफरेंस कितना है बोलो, 1। तो डिफरेंस 1 है, और 1 की वैल्यू कितनी दे रहे, कितने रुपए अधिक है, 500 रुपए। कितना रुपए अधिक है, 500। अब 1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 500। तो जिनका डिफरेंस दे रहा है उनका डिफरेंस निकाल दे। किसकी बात चल रही थी, देखे चंदन को दिव्या से 500 रुपए, चंदन का अनुपात 4 और दिव्या का अनुपात 3 है। तो देखो इनका डिफरेंस 1 है, और 1 की वैल्यू दे कितनी रहे हमें, 500। 1 की वैल्यू कितनी है, 500, पहले से 1 की आ गई। अगर 2 की 500 होती तो 1 की क्या आ जाती, 250। हमें 1 की निकालना पड़ता, 1 की वैल्यू आ गई। अब पूछा किसका, देखें पूछा आपसे किसका, देखो बीना का हिस्सा पूछा, किसका पूछा आपसे, बीना का। अब देखें हम बीना का मान पूछा, और बीना किस अनुपात में, देखें बीना, बीना है 2, 2 की वैल्यू पूछी हमसे, किसकी वैल्यू पूछी बोलो, 2 की। आप जो बताओ 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 की वैल्यू क्या है, 500। तो 2 की वैल्यू पूछी, तो 2 में कितने का गुणा करेंगे हम, 500 का, और 5 गुणे 2 कर दिया, 5 दूनी क्या हो गया बोलो, 10। मतलब क्या आ गया, 1000। क्या आ गया बोलो, 1000। 1 की वैल्यू क्या आएगी, 500 आई थी। हमसे किसकी वैल्यू पूछी, बीना, बीना का अनुपात देखें कितना है, 2, मतलब 2 की वैल्यू पूछी। एक जन के 500 रुपए हैं, तो 2 जन के पास कितने होना चाहिए, 1000 रुपए। और किस ऑप्शन में आंसर दिख रहा है, ऑप्शन बी में। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। आंसर क्या आया आपका, ऑप्शन बी। आगे हम देखें क्वेश्चन और आए, तो मैं आपसे बार बार फिर बोलता हूं, आप कोशिश करें मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए जितनी मेहनत कर पाऊं आपके लिए बिल्कुल जरूर करूंगा। आपका आगे पेपर है, ठीक है, और कोशिश में बार बार बोला, अभी मैं पेपर का सॉल्व करवा रहा हूँ, आगे मैं हर चैप्टर वाइज चैप्टर लाऊंगा। अब 0 से लेकर मैं बेसिक्स से लेके लंबी क्लास लूंगा। कोशिश आपकी बस इतनी होना चाहिए कि आप, मैंने जितने क्वेश्चन कराए इन्हें आप बार बार सही से समझे। जितना आप कोशिश करूंगा आपका प्लस पॉइंट वही रहेगा। आगे देखें हम बच्चों क्या है क्वेश्चन, आगे देखिए गेहूं की कीमत। देखो जे अगर देखें जाए तो प्रतिशत का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। गेहूं की कीमत में 6 सही 1/4% की क्या हो रही बोलो, कमी हो रही। क्या हो रही बोलो, कमी। अगर देखें कमी हो रही, सबसे मेन चीज आप रखना याद, कमी। इसे बिल्कुल समझना। ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको कमी के कारण एक व्यक्ति 135 रुपए में 1 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर ज्ञात कीजिए। शुरू वाली दर पूछी। तो देखें सबसे पहले इसे बिल्कुल ध्यान से समझना। 6 सही 1/4% की क्या है बोलो, इसमें लिखा कमी। 6 सही 1/4% की कमी है, ठीक है। सबसे पहले इसका सही बटे तो 6 गुणे 4 24, 24 में 1 जोड़ दिया 25। 25 बटे देखें तो क्या आया आपका 400। 25 बटे क्या आया बोलो 400। अगर 25 से काट दें हम तो 25 से एक बार कट गया, और 25 से 16 बार कट गया। कितनी बार कट गया बोलो, 25 से 16 बार। अब ये बता क्या लिखा था, कमी। कमी लिखा तो हम क्या करेंगे, माइनस। कमी लिखा तो क्या करेंगे हम, माइनस। मतलब पहले वाला जो मान था, जो शुरू में मूल था, तो अनुपात पहले कितना था, शुरू में 16 था, और बाद में कमी हुई थी, 16 में से 1 घटाए तो कितना आएगा, 16 में से घटाए 15। बाद में चल के अनुपात कितना हो गया, रुपए का अनुपात हो गया जी, कितना हो गया 16:15। जी रुपए का अनुपात 16:15। एक बार और समझे, हमने सबसे पहले इसका सही बटे थोड़ा 6 चौको 24 1 25, 25/4 और परसेंट की 2 जीरो, 25 से कट गया 16 बार। 1/16 दर आई, इसकी रेट कितनी आई 1/16। अब क्वेश्चन में कमी लिखा तो हमने 16 में से 1 घटाया, कितना हो गया 15/16 हो जाएगा। मतलब अगर घटाएंगे 15, मतलब मूल वाली कीमत देखे शुरू में कितनी थी 16, 16 में से 1 कम करा, बाद में कितनी हो गई घटी तो 15। शुरू में कितनी थी 16, बाद में 15। अगर देखें तो रुपए जो हैं तो इधर इसके बाद इसकी क्या आती मात्रा, और मात्रा समझना, मात्रा रुपए से पलट जाती है। अगर रुपए का अनुपात 16:15 है तो मात्रा का अनुपात कितना होगा बोलो 15:16। 15:16। जो 16:15 तो जो क्या हो गया 15:16। अब देखें मात्रा का अनुपात जी, अब जो देखें कह रहे 135 रुपए में 1 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद रहे हैं, और कम और अधिक का मतलब आपको पता है, डिफरेंस बार बार बता रहा हूं। और मात्रा अधिक मिल रही है, 1 किलोग्राम मात्रा अधिक नहीं, और मात्रा में देखें अंतर कितने का आ रहा है बोलो 1। मात्रा में अंतर कितना आ रहा है 1, और 1 की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको
कितने किलोग्राम, एक। पहले इसी एक की वैल्यू 1 किलोग्राम आ गई, इनका डिफरेंस ही होता मात्रा पहले 15 और 16, तो डिफरेंस कितने आ रहा है, एक की वैल्यू कितनी है, मात्रा एक। अब एक की वैल्यू एक है, तो देखो अगर हम 15 की मात्रा निकालें तो 15 एकम 15, कितनी मात्रा आ गई ये 15, और इसकी निकालेंगे मात्रा, एक का गुणा इसमें कर दो 16 आ गया। ठीक है ना। हमसे मूल कीमत पूछी, प्रति किलो गेहूं की मूल कीमत, मूल कीमत यही वाली होगी शुरू। ठीक है, तो रुपए कितने थे, 135 रुपए। हमसे मूल कीमत पूछी, कौन सी पूछी, मूल कीमत। मूल कीमत का मतलब होता है शुरू वाली, शुरू वाला कितना था 15। अगर हमने 15 से इसे डिवाइड कर दिया तो 15 से देखो कितनी बार कट गया, 9 बार। कितनी बार कट गया बोलो, 9 बार। तो क्या आ गया आपकी 9। अगर मूल कीमत पूछी तो शुरू वाली पूछी, बाद वाली पूछती तो 16 वाले, इससे हमने इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आंसर क्या आ गया आपको, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या आ गया, सी। ठीक है, जब भी कम अधिक का मतलब लिख के आए तो आप बिल्कुल सीधा याद रखना, कम अधिक का मतलब अंतर होता, और अंतर किस चीज का, देखो 135 रुपए में 1 किलोग्राम गेहूं, गेहूं मतलब मात्रा, और जे रुपए हैं तो जे मात्रा होगी, मात्रा 15 से 16 होगी, कितने का डिफरेंस, एक। और एक की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, एक। तो शुरू का कितना हुआ, 15 एकम 15 और 16 एकम 16, 15 मात्रा हो गई। हमसे 135 रुपए वाले की पूछी, 135 में हमने भाग करा शुरू वाली मात्रा से, तो कितना आ गया 15 नंबर 135। बाद वाली पूछती तो 16 से डिवाइड करते, पॉइंट पे पहुंचता। बात समझ में आ गई, क्लियर। आगे हम इसे बढ़ें और आगे देखें क्या आया। आप मेरे संग जरूर बने, मैं लाइव भी बाद में जल्दी से जल्दी लाइव पढ़ाऊंगा। अभी कोशिश है कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको प्रोवाइड करवाऊं, चैप्टर बाय चैप्टर आपके लिए लाऊंगा। तो कोशिश करें उस चैप्टर को बेसिक से लेके ऊपर तक जाऊंगा मैं। और कोशिश इतना करें कि मेरा मोटिव मुझे किया जाए, तो मुझे और प्लस पॉइंट रहेगी, मेरे अंदर से जितनी कोशिश रहेगी वो मैं करता रहूँगा। हम अपने लिए पढ़ते हैं, लेकिन हमारे समझ लेना, हमारे घर वाले हमारे लिए कितनी आशा लगाए रहते, बड़े खुश होते घर वाले अगर नौकरी लग जाए। उनका सपना ही रहता है कि बच्चा साकार हो जाए, और जिम्मेदारी आपकी है। हम मेहनत करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता ना हो। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, अगर सही से पढ़ा जाए तो हम अपने हासिल जो करना वो हासिल जरूर होगा। तो कोशिश करें, आप मेरा चैनल आपका अपना चैनल है वो, तो उसे सब्सक्राइब करें, मैथ क्लब बाय विपिन सर। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट की जाए कि मुझे भी क्लियर हो कि हाँ आपको क्लियर हो रहा। आपके लिए मैं उपस्थित जब तक पेपर है कंटिन्यू बना रहूँगा। आगे जितने पेपर हैं आपके लिए मैं कुछ चीज़ें अच्छी से अच्छी लाने वाला हूँ, तो वो उसके लिए आप देखें और मुझे थोड़ा मोटिवेट बनाते रहें। चैनल सब्सक्राइब करें, आगे देखें। देखो जी क्या आया, एक कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज की ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 रुपए का कर्ज देगी। अब साधारण ब्याज का किस्त पे आधारित सवाल था, साधारण ब्याज का किस्त पे आधारित सवाल था, किस्त पे, किस्त पे आधारित सवाल हो, किस्त पे आधारित, किस्त पे। तो आप किस्त पे आधारित साधारण ब्याज का सवाल हो तो याद रखना दर कितनी है, रेट इसकी आपको रेट दिख रही होगी 12%, कितनी दिख रही बोलो 12। और कितनी किस्तों में चुकाना आपको, बोला 3 किस्तों, मतलब टाइम कितना था बोलो 3 वर्ष। कितने वर्ष का था टाइम, 3 वर्ष। जब भी साधारण ब्याज में किस्त पे आधारित सवाल हो, रेट कितनी दे रहा है इसमें आपको 12, और टाइम कितना दे रहा है आपको 3 वर्ष। तो याद रखना पहली किस्त हम 100% मानते, क्या मानते बोलो 100। पहली किस्त आपको 100% मानना, पहली किस्त क्या मानना आपको 100%, 100%। कितनी किस्तों में चुकाना आपको 3 में। पहली 100 है तो दर 100 में दर बढ़ा देते, रेट कितनी है 12, 100 में 12 जोड़ो तो कितना आ गया अगली किस्त 112। 2 किस्त हो गई, अब 112 में फिर 12 बढ़ा दे तो कितना आ रहा 124। 3 किस्त हो गई, पहली किस्त कितनी मानते हम लोग 100, और जो रेट होती है उसके रूप में बढ़ाते हैं। अगर रेट 12 है तो कितनी 112, फिर 112 फिर 12 जोड़ा कितना 100। अगर ऐसे हम जोड़ें ऐड करें तो देखो जे 6 हो गया 3, और जे हो गया 3, क्या आ गया 336। 336, और 336 की वैल्यू ही कितनी दे रहे थे वो, 336% बराबर वैल्यू आपको दे रहे हैं वो 1260। कितना दे रहा है 1260। अगर इसका 100% निकालें हम, 1260 बटे 336% की 100। अगर इसे हम काटें, देखो तो 4 से काट दिया 25 बार, 4 से काट दो, 4 8 32, 4 चौको 16। बात समझ गए ना, ठीक है ना। अब 84 बार कट गया, 12 से फिर से काट दे हम, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84। 7 से फिर काट दें, 7 से कट गया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 गुणे क्या बन गया आपका 25, 15 गुणे 25 करने पे 375 ही आएगा। दो 15 5 75, 7 कैरी हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 7 37।
क्या आ गया 375। क्या आएगा आपका 375। किस ऑप्शन में आपको आंसर दिख रहा? ऑप्शन बॉम्बे में। किसमें मिला? ऑप्शन बॉम्बे। जब भी सादा ब्याज का आपको बताया था किस पे आधारित सवाल हो तो याद रखना पहली किस्त कितनी मानना पड़ता हमें? 100%। और किसके रूप में बढ़ाना पड़ता हमें? दर के रूप में। अगर दर 10 होती तो अगली हो जाती 110, अगली हो जाती। पहली किस्त मानते 100%। कितना आ गया? 375। ऑप्शन बॉम्बे। आगे देखें, आगे क्या है? आगे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, किस चीज का? साझेदारी, पार्टनरशिप का। और पार्टनरशिप भी आप याद रखना, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऐसा हो नहीं सकता पार्टनरशिप का वो सवाल ना दे, और ज्यादातर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही देते हैं। इसमें पहचान क्या है इसकी मैं पहचान बताऊं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ें। क्या लिखा? मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपए निवेश किया। कुछ महीने बाद विवेक 57,000 रुपए उसके साथ जुड़ गए। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा? विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा? ठीक है, अब समझना ध्यान से। आपको सबसे मेन पहचान याद रखना कि जब भी पार्टनरशिप का कितने जाने? दो हैं, एक मनन है और उसके साथ कौन है? विवेक है। ठीक है, आगे चल के देखें तो किस चीज का अनुपात दे रहा है? देखो आगे चल के हम देखें तो अनुपात दे रहा है जी। आप देखना पहचान पेपर में अनुपात दे रहा है लाभ का। सबसे पहले हम क्वेश्चन की पहचान समझेंगे। जब भी लाभ का अनुपात दे रहा हूं तो याद रखना आपको अनुपात के रूप में सॉल्व करना। क्वेश्चन किसके रूप में सॉल्व करना? अनुपात के। आपके पास दो जन है, मनन है और कौन है? मनन और विवेक है। मनन और विवेक, ठीक है ना। अगर मनन का देखें तो मनन की कितनी धनराशि थी? 76,000 रुपए। कितनी थी बोलो? 76,000 रुपए। और मनन बटे इसकी कितनी थी? विवेक की 57। ठीक है ना, इतना हम समझ गए। अब क्या कह रहे हैं? मनन ने व्यवसाय में 60,000 रुपए निवेश किया। कुछ महीने बाद ये आया। तो देखें कितने साल की बात चल रही? एक वर्ष के बाद, वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत का मतलब होता है 1 साल की। अगर लिखा वर्ष के अंत में तो 1 साल के बाद। 1 साल में कितने महीने होते? तो हमने मान लिए 12 महीने के लिए। 1 साल में कितने महीने होते? 12। जे कुछ महीने बाद आया विवेक तो कितने मान लिए? 1 महीने बाद। अब जे बताया पूंजी का गुणा समय में करते, याद रखना पूंजी का गुणा समय में करते तो लाभ का अनुपात बनता। अब लाभ के सामने लाभ का, मनन का लाभ का अनुपात कितना है? 2। और विवेक का कितना है? 1। अगर हम देखें तो काटें, कितनी जीरो खत्म हो गई बोलो? तीनों खत्म है। 19 से काट दो 4 बार, 19 से काट दो 3 बार, और 3 से कितनी बार कट गया बोलो? 4 बार। अगर देखें तो 4 गुणे 4 बटे में नीचे क्या बचा? x बराबर 2/1। 2 से कितनी बार कट गया? 2 बार। और x बराबर अगर निकालना चाहे हम तो x बराबर क्या आएगा बोलो? x बराबर क्या आएगा? 4 दूनी 8 महीने। कितने महीने आए बोलो? 8। इधर से 8 महीने आए। और याद रखना ऑप्शंस में 8 महीने देते भी हैं, अभी इसमें नहीं दिया तो ऑप्शंस में 8 महीने देते हैं, लेकिन लिखा क्या है वो पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कुछ महीने बाद विवेक, उसमें इतने रुपए लगा के 7 हो गया। कुछ महीने बाद, जब भी लिखा महीने बाद तो याद रखना एंड पे 1 साल की बात चली, 1 साल में से 8 घटाएंगे तो कितना महीना आएगा? 4 महीना। ऑप्शन क्या आएगा? 4 महीने। कितने महीने लगी रही तो आंसर क्या आएगा? 8 महीने। कितने महीने बाद शामिल हुआ तो 1 साल की बात चली, 1 साल में से 8 घटा दिए तो कितना आ गया? 4। और किस ऑप्शन में आंसर मिल रहा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में। इसकी क्या बताई मैंने पहचान? आप याद रखना इसमें सबसे मेन पहचान रहती लाभ का अनुपात देते। तो हम सीधी भाषा में समझे, जब भी लाभ का अनुपात दें तो क्वेश्चन वटे में सॉल्व करना, भिन्न के रूप में सॉल्व करना। ए की पूंजी सामने ए का लाभ, बी की पूंजी सामने बी का लाभ, मनन की पूंजी सामने मनन का लाभ, विवेक की पूंजी सामने विवेक का लाभ। पूंजी गुणे समय करते किसका अनुपात बनता? लाभ का। लाभ के सामने लाभ, लाभ के सामने क्या आएगा? लाभ। आगे देखें तो क्वेश्चन क्या लिखा? मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया। 7वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कर। हमसे औसत का पूछा। औसत का क्वेश्चन पारियों वाला है। औसत का क्वेश्चन किस कौन सा वाला? पारी वाला। मैंने आपसे बोला है मैं जब चैप्टर बाय चैप्टर लाऊंगा तो आपके लिए एक हट्टे इस जैसे ये क्वेश्चन बने एक ही टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन दूंगा जिससे आपको फायदा मिले। कंटिन्यू इसे आप लगाना, एक नोट बनाना अच्छे से अच्छे, तो आपको प्लस पॉइंट होगा। जय ध्यान, औसत वाला पारी वाला हम कैसे करते? कह रहे 17वीं पारी में 97 रन बनाए, मतलब जो 17वीं पारी है ना उसमें रन बनाए थे 97 रन। कितने रन बनाए थे उसने? 97 रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे उसने? 97। अब 97 रन बनाए जिससे औसत 3 रन बढ़ गया, औसत बढ़ गया। तो याद रखना 17वीं पारी रन बनाने के बाद औसत बड़ा होगा। ठीक है, तो आप जो बताओ 17वीं पारी के पहले कितनी पारी हुई होंगी? 16।
याद रखना 17वीं पारी के पहले 16 होंगे, तो 16 17वीं पारी में हमने मान लिया 17वीं पारी में 97 रन बनाए 97। अब औसत बढ़ गया 3 रन। अब बढ़ा तो तब होगा जब शुरू में कुछ होगा, हमें पता नहीं है शुरू में। तो 16वीं पारी का अगर देखा जाए, 16वीं पारी का हमें औसत नहीं पता, तो हम औसत क्या मान लेंगे, एक्स। 16वीं का औसत क्या मान लिया, एक्स। और 17वीं पारी में कितने रन बनाए उसने, 97, जिससे औसत में वृद्धि हुई। पहले औसत कितना था, एक्स, अब कितना हो गया, एक्स प्लस 3। 3 की वृद्धि तो 3, 2 की वृद्धि तो, अगर वृद्धि हो रही तो प्लस और कमी हो रही तो माइनस। अब याद रखना, जो इसने जो 97 रन बनाए होंगे तो 17वीं पारी, तो केवल 17वीं पारी होगी, मतलब 17वीं केवल एक पारी होगी। कितनी पारी, एक। अब रन बना रहा हूं, औसत में वृद्धि हो रही है कमी हो रही, तो देखो औसत में क्या लिखा, औसत बढ़ रहा है। याद रखना ये पॉइंट, औसत क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो सीधा आपको याद रखना, ऐसे हमेशा इनमें डिफरेंस कितने का, एक का, एक का होगा। कितने का, एक का, और एक ही का डिफरेंस है। तो देखो 17 का गुणा हमने सीधा 3 में कर लिया, 17 गुणे 3 कर लिया, क्या हो गया बोलो, 51। 17 दिया, क्या हो गया बोलो, 51। अब रन बनाए कितने थे उसने, 97। कितने बनाए थे, 97। हमने 17 का गुणा 3 में कर दिया, 17 तिया 51 हो गया। रन बनाए थे 97। अब देखें अगर वृद्धि है तो आपको इसमें से घटाना है शॉर्ट में, और कमी होती तो जोड़ना है, क्योंकि वहां पे जाके वो पक्षांतर होता। सीधा समझेंगे हम, 17 तिया 51, बड़ी पारी का गुणा करा, 17 तिया 51, 51 आ गए। रन बनाए थे 97। अगर वृद्धि होगी तो आपको घटाना है, और कमी होगी तो जोड़ना है, क्योंकि अगर हम वैसे करें गुणा करके तो बराबर जाके पक्षांतर होती। देखो अगर हम घटाएं तो 17 में से 1 गया, क्या आ गया, 6, और 9 में से 5 गया, क्या आ गया, 4। अब याद रखना, जी 46 जो आया, हमसे पूछा 17वीं पारी के बाद। 17वीं पारी के बाद औसत ज्ञात किया, 17वीं पारी के बाद औसत जे था एक्स प्लस 3 वाला। जी 46 किसका आया होगा, एक्स। एक्स का मतलब 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू मतलब जी 46 आया, एक्स का है। हमसे पूछा 17वीं पारी के बाद औसत, और 17वीं पारी के बाद देखें तो देखो 17वीं पारी के बाद पूछे, 17वीं के बाद 17वीं पारी का औसत अगर देखें हम, 17वीं पारी का औसत, 17वीं पारी का देखो औसत कितना आपका जो है, एक्स प्लस 3। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बोलो, 46, और प्लस 3। 46 में 3 जोड़ा कितना हो गया, 49। 46 में 3 जोड़ा 49। हम डायरेक्ट कर सकते हैं 17 तिया 51, 97 से घटाया 46। आपको याद रखना कि ये 46 जो निकलता है ये पहली पारी का आया था, जो छोटी पारी होती है उसका। औसत में वृद्धि 3 के, 46 में 3 से सीधा 3 जोड़ते कितना आता है, 49। तो आपको मैंने ये अभी बता दिया। आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बॉम्बे। ऑप्शन क्या आया, बॉम्बे। आपका ऑप्शन क्या आया, बॉम्बे। सीधा याद है ना, बड़ी पारी का हमने इनटू करेंगे, वृद्धि ये होगी तो टोटल में से घटाना है, कमी होगी टोटल में जोड़ना। अगर लिखा वृद्धि तो टोटल में से घटाना है, और लिखा कमी तो टोटल में जोड़ना है। पहले निकलता वो छोटी पारी का औसत, किसका निकलता, छोटे का। हमसे पूछा 17वीं पारी के बाद, 17वीं पारी के बाद औसत क्या होता है, एक्स प्लस 3। 3 की वृद्धि हो रही तो 46 में हमने 3 जोड़ा तो कितना आ गया, 49, 49। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बार बार बोल रहा कि आप कोशिश करोगे तो आपको जितना मज़ा आएगा, तो आपके लिए मैं बार बार शुरू से बोलता आ रहा कि अभी मैंने चैप्टर बाय चैप्टर आपके लिए कोशिश की है, तो आपको उसे जल्दी मैं सामने लाऊंगा। अभी मैं पेपर के जितने क्वेश्चन आए हैं वो आपको पढ़ाना चाहता, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूं, मैं अभी ऑफलाइन बैच भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं ऑफलाइन बैच भी पढ़ाता हूँ, बहुत बच्चे रहते हैं उसमें। मैंने ये पेपर स्वयं बनाया था, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने 75 क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें से आपके लिए सामने वही आए थे। और अगर बच्चों जिसने मुझसे पढ़ा था ऑफलाइन, अगर उन्हें क्लियर हो कि मैंने जो क्वेश्चन बनाए थे वैसे क्वेश्चन बने थे, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। उससे यही क्लियर होगा, मेरा भी मुझे भी थोड़ा क्लियर होगा कि हाँ आपने पढ़े थे मुझसे, वो क्वेश्चन फंसे थे, ठीक है। तो आगे भी बिल्कुल फंसेंगे। कोशिश मेरी यही है कि आपके लिए मैं ज़्यादा मेहनत करूं, बिल्कुल करूंगा, लेकिन आपकी कोशिश मेरे लिए बस इतनी रहे कि मेरा मोटिवेशन जो है इसलिए बढ़ेगा, आपको जो क्लियर होना चाहिए कि मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाए थे वैसी बिल्कुल क्लियर, वैसे ही वैसे 2 कॉपी वैसे ही वैसे क्वेश्चन आए थे पेपर में। तो कोशिश करें, कमेंट जरूर करें अगर मेरी जो बात सही है। आगे में देखें क्वेश्चन, आगे क्या आया देखें, 30 व्यक्ति एक कार को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार शुरू करने के 6 दिन बाद 15 व्यक्ति और उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब उन्हें शेष कार पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो जे मिश्र समानुपात M1D1 वाला चैप्टर का देखें हम, तो कार्य समय में रहता वैसे मिक्स देखें हम,
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो कह रहे थे 30 व्यक्ति एक कार को 16 दिन में करते, उनके कार शुरू करने के बाद 6 दिन बाद, उनके कार शुरू करने के 6 दिन बाद 15 व्यक्ति और आ गए। अब व्यक्ति आ रहे हैं तो ज्यादा होंगे या कम, ज्यादा हो जाएंगे। तो याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके लिए नियम होता है, जब भी आपका ठेकेदारी वाला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन याद रखना, ठेकेदारी वाला, ठेका वाला या खाने वाला, खाद्य सामग्री वाला, तो इसके लिए सीधा नियम है दिन में से दिन घटाते हैं। नोट बना के आप लिख लेना कि दिन माइनस दिन। अभी सैनिक वाला क्वेश्चन है जी, ये एक भाषा में सैनिक वाला, खाद्य सामग्री वाला क्वेश्चन आया। इससे पहले अगर देखें 2019 में ठेकेदारी वाला क्वेश्चन आया, तो दोनों में नियम होता है दिन माइनस दिन। सबसे पहले हमें क्या घटाना पड़ता है, दिन में से दिन। याद रखना बच्चों, क्या घटाना, दिन माइनस दिन। दिन कितने थे, 16 दिन थे, ठीक है ना। 6 दिन बाद, कितने दिन बाद, 6 दिन। 16 में से 6 घटाएंगे तो कितने दिन आ गए, बोलो आपके 10। कितने दिन आ गए, 10। अब इसके लिए फॉर्मूला चलता है आपका M1 D1 H1 बटे W1, कहने को W1, आगे M2 D2 और H2, यही चलता बटे W। M का मतलब होता व्यक्ति, D का मतलब होता दिन और H का मतलब घंटे। M मतलब व्यक्ति, अब जिसकी वैल्यू देते आपको उसकी वैल्यू रखना। अगर देखें हम तो देखो M मतलब व्यक्ति होता, शुरू में कितने व्यक्ति थे, बोलो 30 M1 की वैल्यू दे दी। दिन में से दिन घटाए थे, हमारे कितने दिन आए थे, 10। 30 × 10 बराबर। अब देखें अगर व्यक्ति आ रहा है तो प्लस करेंगे, जब M व्यक्ति है तो इधर भी M व्यक्ति होगा। व्यक्ति कितने और आ रहा है, 15 और आ रहा है, 30 में 15 जोड़े तो कितने होगा, बोलो 45। वो कितने दिन में करेंगे, एक दिन। याद रखना जब व्यक्ति आ रहा है तो प्लस करेंगे, जितने शुरू में होते उसमें ही प्लस में करते। 30 में 15 हमने ऐड किए तो कितने होगा, 45। अब देखें हम काटें तो देखो, ठीक है ना, 15 3 या 45 होगा और 15 दूनी 30 होगा, ठीक है ना। अगर देखें 10 दूनी क्या हो गया, 20 बराबर कितना आ गया, 3 × x। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 20 में कितने से डिवाइड होगा, 3 से। 20 बटे 3 क्या आ गया, 20 बटे 3। अगर देखें हम तो किस ऑप्शन में आंसर मिल रहा है आपको, ऑप्शन सी में। आपका ऑप्शन दिल्ली दिख नहीं रहा तो ऑप्शन क्या आ गया, सी, और 20 बटे 3 आया, क्या आ गया, 3। तो याद रखना जब भी ये क्वेश्चन की पहचान आपको मैं बार बार बता रहा है, जब भी ठेकेदारी वाला क्वेश्चन आए या खाने वाला या सैनिक वाला, तो नियम होता है सबसे पहले दिन माइनस दिन। इसमें याद रखना, इसमें आपसे दिन पूछते हो, ठेकेदारी वाले में देखें तो व्यक्ति पूछेंगे, उसमें काम नीचे होता है, उसमें W की वैल्यू देते, काम देते, क्या देते, नीचे काम। आगे मैं क्लास में आपके लिए ये भी चीज लाऊंगा कि किस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता। आगे देखें हम, आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया, देखो अब इससे सरल क्वेश्चन दे, तो बाद से बच्चों से मैंने यही बताया आप लोगों को, याद रखना सब। तो हर चैप्टर पुलिस में जे मान ला हम बेसिक चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन हम बेसिक में ही फंस जाते, तो कोशिश यही रहे हमने जो चीजें बेसिक चीजें आई थी उन्हें गलत ना करें। गलत करने का तरीका ना हो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस मांगते। कभी ये ना सोचें हम कि गलत क्यों होती है ये चीज़ें, हम छोटी छोटी चीज़ें लगाते रहिए, हम सोचते हैं हमें आता है। तो आपको यही चीज़ रखना, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, हमें प्रैक्टिस बनाए रखना, हर क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करना है। अब देखें तो इसमें क्या था, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखो तो याद रखना, इसमें सीधा आपको शेष का शेष में भागना है। शेष कितना है आपका, देखें शेष कितना बचा, पहले 19, शेष कितना बचा 19, और एंड पे किससे भाग देने की बोल रहा है वो, एंड पे दे रहा भाग देने की किससे बोल रहा है, 17। हमें ऐसे क्वेश्चन में याद रखना सीधा शेष में अंतिम संख्या से भाग देना पड़ता, किससे, अंतिम संख्या से। अगर 19 में हमने अंतिम संख्या से भाग दिया, 17 से डिवाइड किया, तो 17 ये कम क्या हो गया, 17, कितना शेष बच गया बोलो, 2, कितना शेष बच गया, 2। केवल हमें याद रखना पड़ता है कि ये शेष में भाग दे देते अंतिम संख्या से। देखें तो कितना आ गया आंसर, शेष कितना बचा बोलो, 2। किस ऑप्शन में मिला आपको आंसर, दिल्ली। किस ऑप्शन में मिला आपको आंसर, दिल्ली। क्या आया, डी, 2। क्या आया, 2। पेपर कब हो जाए आप इसके लिए ना बैठे, कोशिश करें कि हम कंटिन्यू पढ़ें, जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। हमारा टारगेट अच्छा होना चाहिए, हम कंटिन्यू अगर पढ़ेंगे तो हम प्लस पॉइंट ही प्लस ही रहेगा हमारे लिए। तो वो थोड़े दिन की मेहनत है, 1-2 महीने 2 महीने 3 महीने अगर मेहनत करोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही रहेगा। जैसे पुलिस की करना तो उसके लिए पुलिस के लिए रहेगा,
ठीक है, आगे रेलवे की भी वैकेंसी आ रही है, उसके लिए भी फायदा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, चैप्टर बाय चैप्टर जल्दी लाने वाला हूँ, आपको उसमें बहुत मजा आएगा। जैसे मैथ में प्रॉब्लम होती है, उसे मेरे नोट्स जितने मैं लिखवाऊंगा करवा दूंगा आपको, आप इसे लिखें। और जहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ, क्वेश्चनों की पहचान बताता हूँ, उस पेज आप जरूर अंडरलाइन करके साइड में लिखें, नोट बना बना के लिखें। आप जितना करोगे अपने लिए उतना आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। आगे देखें, आगे लिखा है देखो, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई मीटर में, पुल की लंबाई किस में पूछी? मीटर में। अब पुल की लंबाई आपसे मीटर में पूछी, रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। अब रेलगाड़ी का क्वेश्चन देखे तो रेलगाड़ी के क्वेश्चन में सीधा सीधा फॉर्मूला एक ही याद रखना हमें, क्या चलता? चाल बराबर क्या चलता? आपको सबने पढ़ा होगा, चाल बराबर होता आपका दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होगा? समय। दूरी हमें चाहिए मीटर में, याद रखना। चाल कितनी है आपकी? 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए नियम है 5/18 से गुणा। हमसे डिस्टेंस पूछा, दूरी, दूरी क्या है? डी, दूरी क्या है? डी। अब 15 मिनट है, अब 15 मिनट है, जे हो गया मीटर, जे प्रति और जे सेकंड। इधर सेकंड है तो इधर भी सेकंड होना चाहिए। मिनट है तो सेकंड बदलने के लिए कितने से गुणा? 1 मिनट में 60 सेकंड होते। कितने होते बोलो? 1 मिनट में 60 सेकंड। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड है, देखें हम तो देखो, 9 एकम 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और 2 से कितनी बार कट गया? 30 बार। 15 तिया करें तो 45 हो गया, 450, और 450 गुणे हम क्रॉस में करेंगे 5 का, और 5 गुणे 5 करेंगे, क्या हो गया? 25, 0, और 5 चौको 20, और 2 22, कितना रहा? 2250 मीटर। दूरी किस में आ गई? मीटर। किस में आ गई? मीटर में। सबसे सही तरीका है, याद रखना, ये दूरी बटे समय। इधर सेकंड में बनाना तो इधर भी सेकंड होना चाहिए, इधर मीटर है तो इधर भी मीटर, जो प्रति है तो इधर भी प्रति, बदलने की सीधी पहचान। अगर दूरी इधर मीटर में तो इधर जो मीटर होगा, इधर सेकंड है तो इधर सेकंड होना पड़ेगा। मैंने आपसे बार बार बोला कि जो चीज देते हो उसको उसके बराबर करते हैं। अगर मात्रा के इधर मीटर है तो इधर मीटर होना चाहिए, इधर सेकंड है तो इधर सेकंड है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला तो नियम होता 5/18 का गुणा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन, आंसर है ऑप्शन सी में 2250। वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आए तो कोशिश करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको जितना ज़्यादा मुझे मोटिवेट करेंगे आप, मैं आपके लिए उतना ही ज़्यादा न करके आऊँगा। कोशिश यही रहे आप करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक जरूर करें। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर, मैं आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ। देखें हम, अब देखो इसमें 2 वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना। वर्ग का परिमाप सेकंड से क्षेत्रफल से देखें, वर्ग का परिमाप पूछा, क्या पूछा? तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। वर्ग का परिमाप पूछा। अब दो वर्ग दे रहे हैं, क्या दे रहा? 2 वर्ग, हमें 2 वर्ग दे रहा है, ठीक है ना। अब वर्ग का परिमाप क्या होता? आपको याद हो, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता भैया 4a। क्या होता? 4a। वर्ग का परिमाप 4a होता। अब देखें, एक वर्ग का परिमाप दे रहा मतलब 4a1 की वैल्यू दे रहा, परिमाप को परिमाप के बराबर कितना रखेगा? 52। अगर इधर से हम देखें, काट दें तो 4 से कितनी बार कट गया बोलो? a1 की वैल्यू आ जाएगी, 13 बार कट गया। तो एक भुजा आ गई, a1 वाली भुजा आ गई, एक को भुजा बोलते हम, क्या आ गई बोलो? a1। ऐसे ही हम देखें, एक परिमाप 52 था, दूसरा परिमाप 20 था, तो हमने दूसरे परिमाप को a2 भुजा मान ली। 4a2 परिमाप को परिमाप के बराबर कितना दे रहा है आपको? 20। अगर इधर हम काटें तो 4 से कितनी बार कट गया बोलो? 5 बार। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई? a2 की वैल्यू आ गई आपकी 4 पंजे 20। दूसरी भुजा क्या आ गई आपकी? दूसरी भुजा आ गई आपकी 5। 13 चौका 52, और 4 से काट दिया 5 बार, 4 पंजे 20, दूसरी भुजा आ गई 5। अब क्वेश्चन में कह रहा था तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना, 4e निकालना तीसरे वर्ग का, लेकिन कहा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो बड़ा वाला क्षेत्रफल मान के चलो, भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल क्या होगा अगर वर्ग का? तो भुजा स्क्वायर। तो आपसे पूछा a1 का स्क्वायर पूछा, a1 का स्क्वायर, क्या बड़े वाले का पूछा? a1 नहीं मान लेंगे इसे हम, क्या मान लें? a का स्क्वायर, बड़े वाली भुजा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर छोटे छोटे वर्ग के स्क्वायर के बराबर। तो a1 का स्क्वायर माइनस a2 के, दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। और वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता?
वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता भुजा स्क्वायर। क्या होता भुजा स्क्वायर। और भुजा क्या मानी हमने ए। मतलब जो छोटे छोटे वर्ग हैं जो इनके जो क्षेत्रफल हैं बड़े वाले क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो देखो पहली वाली भुजा कितनी है आपकी 13, तो 13 का स्क्वायर करा हमने और माइनस इधर दूसरी है 5, तो 5 का स्क्वायर करा। 13 का वर्ग क्या होगा आपका 169 और 5 का वर्ग क्या होगा बोलो 25। अगर देखें तो कितना आ गया जी 144 144 144 किसकी वैल्यू आ गई देखें तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अरे ए स्क्वायर बराबर 144 है तो ये बराबर भुजा कितने का वर्गमूल होगा जी कितने का वर्गमूल होता बोलो 144 होता 12 का। अगर बच्चे समझे तो 144 12 का वर्गमूल होता। अब हमसे पूछा था भुजा आ गई बड़े वाले की हमसे परिमाप पूछा था। क्या पूछा बोलो परिमाप। और अगर देखें परिमाप पूछा बड़े वाले का तो परिमाप आपको अभी बताया मैंने ऊपर फॉर्मूला। परिमाप क्या होता बोलो 4a और a की वैल्यू हमने निकाली कितने आ गए बोलो 12 और 12 गुणे 4 करने पे देखो 12 चौको 48 48 सेंटीमीटर। क्या आ गया सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में आंसर मिला ऑप्शन डी में। किसमें ऑप्शन डी में। परिमाप दे रहे थे तो देखो हमने इसमें भी क्या किया परिमाप को परिमाप के वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। जिन दो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल इन छोटे दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। तो पहली की भुजा आई थी 13 दूसरी कई बार इनके वर्ग करें इनका अंतर 144 144 कितने का वर्गमूल होता बोलो 12 का। ए स्क्वायर बराबर 144 तो ए बराबर क्या आ गया 12। हमसे पूछा वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता 4a 4 इंटू ए की वैल्यू क्या आई भुजा आपकी 12 12 चौको 48। किस ऑप्शन पर मिल गया आपको आंसर ऑप्शन डी। आगे देखें हम देखो आगे क्या आया था इन इस क्वेश्चन में जाता है बच्चे फंसे। अब इस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको जब चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा जब ये खट्टे लाऊंगा इसके लिए ऐसे। अभी इसे हम समझे जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित कर रहा है तो देखें हम उनने बोला क्या है 7 की पावर 7 को कितने से डिवाइड करना बोलो 4 से। जी कहा शेषफल पूछा हमसे। क्या पूछा शेषफल हमसे शेषफल पूछा। तो अगर इसे हम चाहते तो देखो तोड़ 7 को पावर 7 बनाना हमें तो 7 की पावर 7 बनाने के लिए अगर देखें हम 7 का वर्ग कर लें गुणे 7 का वर्ग गुणे 7 का वर्ग गुणे और 7 की पावर 1 और बटे में क्या हो जाएगा 4। तो गुणा में घाते जोड़ती 2 2 4 और 2 6 और 1 7 तोड़ के लिख सकते। क्यों लिखा वो देखें हम 7 का वर्ग क्या होता बोलो 49। इधर 7 का वर्ग क्या होगा बोलो 49। इधर 7 का वर्ग क्या होगा बोलो 49 और इधर 7 की पावर 1 को 7 और बटे में क्या है आपका बोलो 4 है ना। अब देखें हम 4 से काटें तो देखो 4 से अगर हम काटें 4 1 हम 4 और 4 2 8 कितना शेष बच गया बोलो इसका 1। इसे भी काटेंगे तो 16 चौको 16 गुणे 4 कर देंगे 64 हो जाए 16 3 48 मतलब कितना 1 शेष। इधर भी 4 1 हम 4 4 2 1 शेष और इधर 4 में 4 7 में 4 से भाग करो 4 1 हम 4 4 कितना शेष बचेगा बोलो 3 और 3 का गुणा सब में अगर करेंगे तो क्या आएगा आपका बोलो 3। तो शेषफल कितना आ गया बोलो 3। क्या आएगा शेषफल 3। हमने 4 से सब में डिवाइड करा तो 4 1 हम 4 4 2 8 1 शेष 4 1 हम 4 2 जब इधर 1 शेष बचा तो 49 सब में 1 शेष बचेगा। इसमें 7 में 4 से अगर हमने डिवाइड करा तो 4 1 हम 4 3 शेष बचेगा और 3 का गुणा सब में कर दिया तो क्या आ गया शेषफल 3 आ गया। कितना आ गया बोलो 3। ऑप्शन सी। किस ऑप्शन में मिला बोलो सी में। किस में मिला ऑप्शन सी। आगे देखें हम आपको मैं फिर बताता हूं कि देखो स्वयं की मेहनत ही सब कुछ होता है। हम जितनी ज़्यादा मेहनत स्वयं करेंगे आपके लिए उतना प्लस पॉइंट होता जाएगा। अगर अभी हम मेहनत नहीं कर पाए तो आगे चल के आपको इससे डबल मेहनत करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप अभी करें। आपके लिए पढ़ाई सबसे सरल तरीका पढ़ाई करना है। जितना सब में मेहनत होती पढ़ाई में बिल्कुल मेहनत नहीं होती। अगर हम कोशिश करें टाइमिंग दे अपने आप को जितना ज़्यादा हम टाइम देंगे पढ़ने में उतना आपको प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर सबसे कम मेहनत है तो वो पढ़ाई में है। इसलिए कोशिश करें। घर वालों का सपना तभी पूरा होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। हम मेहनत ही ना करें और नौकरी लग जाए ऐसा असंभव है। तो आपकी जिम्मेदारी है अपने लिए अपने फैमिली के लिए अपने घर वालों के लिए आप मेहनत करोगे तभी आपको
फायदा होगा, और घर वालों से ज़्यादा कोई खुश नहीं होता। इसलिए कोशिश करें, घर वालों की इच्छा जो होती वो होती बच्चे की नौकरी। आप मेहनत करोगे तो पढ़ाई के लिए आप में प्लस ही पॉइंट रहेगा, आगे कोई नेगेटिव नहीं रहेगा, पढ़ाई आपको हमेशा मदद करती रहेगी। देखिए हम क्या लिखा, अनुक्रम अनुक्रम 26 20 14 8 डैश का 21वां पद ज्ञात किए। देखो इसमें यूपी पुलिस में इस बार समांतर श्रेणी का बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल आए थे, ठीक है। तो अब देखें हम, ये समांतर श्रेणी का जो क्वेश्चन आया था इसमें क्या दिया, तो देखो क्या दिया आपको, 26 दिया। अब क्या घुमाया उसमें, ये समझना, 26 कॉमा 20 कॉमा 14 कॉमा 18 कॉमा डैश 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 21वां पद पूछा। कौन सा पद पूछा आपसे, 21वां। अगर देखें हम तो देखो सबसे पहले इसका डिफरेंस देखो कितने का आ रहा, 6 का। इधर भी 6 का, इधर भी 6, इधर 6 करना है, इधर गलत है कुछ, 8 है। देखो इधर क्या है बोलो, 8 है। डिफरेंस वो हमेशा सेम चलेगा। इधर क्या है बोलो, 8 आ गया ना, 6 का डिफरेंस क्या है, 8। अब जब भी डिफरेंस समान हो, कितने का है, 6 का, तो इसके लिए जब भी डिफरेंस समान हो तो फॉर्मूला चलता है टी एन बराबर समांतर श्रेणी का फॉर्मूला चलता है एपी। तो इस एपी का फॉर्मूला क्या चलता, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, और इन टू में क्या चलता है, डी। क्या चलता है, डी। ए का मतलब होता है प्रथम पद, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 26 प्लस एन मतलब 21वां पद, 21वां पद एन की वैल्यू कितनी दे रहा है, 21 माइनस 1। अब डी का मतलब डिफरेंस होता, क्या होता है, डिफरेंस। अब देखें श्रेणी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, 20 14 8 26 20 14 8 घटते क्रम में है, तो जो डी की वैल्यू है, जो डिफरेंस है, वो समझ लेना घटते क्रम में तो माइनस में आएगा, इतना याद रखना। डिफरेंस क्या आएगा, माइनस में। अगर बढ़ते क्रम में तो प्लस में आएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो 6 आ रहा है, लेकिन घटते क्रम में तो माइनस में आएगा। मतलब आपको डी की वैल्यू क्या रखना, -6 याद। देखें हम, ये 26 प्लस 21 में से एक गया, क्या आ गया, 20, और 20 गुणा क्या करना आपको, -6। पहले आप गुणा करेंगे 20 गुणे 6, 20 गुणे 6 करेंगे 120, वो किस में आएगा आपका, माइनस में। किस में आएगा, -26। ये माइनस इधर, ये भी माइनस में हो जाएगा, 120। अगर हम घटाएंगे 120 में से 26 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, 94। अब ये बताओ बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस वाला ऑप्शन देखो किस में मिल रहा है आपको, माइनस का क्या आ रहा है, 94, और 94 किस ऑप्शन में मिला आपको आंसर, ऑप्शन डी में। आपको मैंने क्या बताया समझना, इधर ही पे गलती कर रहे हूँ बच्चे। अगर घटते क्रम में तो जो डिफरेंस होता वो माइनस में आएगा, और ये चीज बढ़ते क्रम में तो डिफरेंस किस में आएगा, प्लस में आएगा। टी एन बराबर क्या चलता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या आएगा, ऑप्शन डेली। 90 माइनस का क्या रहा, 94। और बच्चे कोशिश ये भी देखें हम कि प्लस ऑप्शन में कभी कभी 94 प्लस का भी होता है और माइनस का, तो हम जल्दी में प्लस का लाते। देखना था जी डी की वैल्यू माइनस में थी, इसलिए क्या है, ऑप्शन डी। आगे हम बढ़े, देखें आगे आपके पूरे क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं। तो कोशिश रहे कि आप अपने चैनल, आपका चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मेरा और मोटिवेशन बढ़े। आपके लिए मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा। आगे आपके लिए मैं चैप्टर बाय चैप्टर लाने वाला हूं। आपको कोई भी पेपर देना हो उसके लिए आपके लिए मैं चैप्टर बाय चैप्टर कराऊंगा।